अगर अभी भी आपको लग रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस छूट रहे हैं, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस छूट रहे हैं और साथ में प्रीवियस बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चंस, टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी प्रिपरेशंस नहीं हुई है, देन आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्सेज हमारी टीम ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसकी फ़ीस सिर्फ 599 रुपये रहेगी, इस पूरे कोर्स की फीस। ठीक है, इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो आपके इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं, चैलेंज करता हूँ 100% के साथ एक भी आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। और आज का आपका स्कोर क्या रहने वाला है, 50+। अगर आप 50+ स्कोर करते हैं, वेल डन। और 3 सेकेंड सभी के पास रहेंगे आंसर सोचने के लिए। PDF कैसे मिलेगी वीडियो में बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा गया था, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीलियम। दोस्तों हीलियम जो है वो सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा गया था। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी क्रिप्टन, क्सेनन या फिर नियॉन की बात करें ये बाद में खोजे गए थे, लेकिन हीलियम सबसे पहले ही खोजा गया था। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, सूर्य में पाई जाती हैं। क्लियर। चलिए, अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी मेहनत है, और अपनी मेहनत के लिए लाइक जरूर करना है। ठीक है, सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसका कारण क्या होता है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैरोसिन। सोडियम धातु को कैरोसिन के नीचे रखा जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती हैं, आप सभी को क्लियर है। और हवा में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के कारण जोरदार ये प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है कि आग भी लग सकती है। इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम तेल के जो मिट्टी के तेल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्लियर, इसलिए इसका सही आंसर होगा कैरोसिन। क्लियर। चल नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हंसाने वाली गैस कौन सी है, सभी को आता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। नेक्स्ट इज हीरा का एलोट्रॉपिक रूप है। देखिए क्वेश्चंस आप सभी को आता होगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर मॉडिफाइड है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन। आप सभी को क्लियर है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉपिक है। एक ही एलिमेंट के शुद्ध रूप हैं जो स्ट्रक्चर में ये भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो हीरा का एलोट्रॉपिक रूप क्या हुआ, कार्बन। क्लियर। आई होप आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। मैं फास्ट इसलिए करवाता हूँ यहाँ पर ताकि टाइम की सेविंग हो सके। निम्नलिखित में से किस में सिक्का धातु नहीं है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक एंड गोल्ड। अब देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी तीनों मेटल्स कॉइन्स बनाने में यूज होते हैं, और इसे ही हम सिक्का धातु यानी कि कॉनेज मेटल्स भी कहते हैं। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि जिंक सिक्का धातु नहीं है। बाकी है सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर, ठीक है, बाकी तो है, लेकिन जिंक नहीं है, इसलिए जिंक यहाँ पर जुड़ गया, तो यानी कि ये नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बात हुई है, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक सॉल्ट बिकॉज। अब देखिए पानी जो है वो अत्यधिक लवण यानी कि आयनिक सॉल्ट का एक अच्छा सॉल्वेंट यानी कि विलायक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई डिवॉल्व मोमेंट होता है। क्लियर। इसलिए इसका सही आंसर होगा इट हैज़ अ हाई डिवॉल्व मोमेंट। क्लियर। इसमें क्या होता है कि हाई डिवॉल्व मोमेंट होता है, उच्च द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम हिंदी में कहेंगे। साइंस के हिंदी वर्ड्स काफ़ी टिपिकल रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में रहती है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरकरी। मरकरी जो है वो तरल अवस्था में रहती है, बाकी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। देखिए सभी को आना चाहिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आना चाहिए तो आपका वो क्वेश्चन पक्का होना चाहिए। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। विस्तार। ठीक है, प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, यानी कि विस्तार, एम्पलीट्यूड इंग्लिश में कहेंगे तो, और हिंदी में विस्तार। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ध्वनि की गति सबसे बड़ी होती है कहाँ पे होती है। 7 तारीख को आपका पेपर है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन छूट रहे हैं, स्किप हो रहा है कुछ, कोर्सेज ज्वाइन कर लेना, 599 का है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लास। ध्वनि की गति सबसे बड़ी होती है ग्लास में। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
ठीक है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्ण, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो आकाश का रंग कैसा होता जाता है, काला होता जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। एक मल्टीमीटर का उपयोग मापने के लिए क्या यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं डेली साइंसेस क्वेश्चंस की बात करूं, फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 400 का पैकेज ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। एक मल्टीमीटर का उपयोग मापने के लिए क्या यूज किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर करंट भी यूज होता है, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, अगर क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो वेल डन, गॉड ब्लेस यू, और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ यूं ही बना रहे। लाइक जरूर कर देना। कौन सा रंग पीले रंग का पूरक रंग है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हुई है कलर ऑफ येलो का। ठीक है, कौन सा रंग पीले रंग का पूरक रंग है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की ब्लू। ब्लू रंग जो है दोस्तों वो पीले रंग का एक पूरक रंग इसको बोला गया है। ठीक है, और इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोचदार है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हुई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। सभी को आना चाहिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस गलत हुआ या आगे आने वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टील। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोचदार है, स्टील आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, वोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए क्या यूज होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए दोस्तों वोलोमीटर का यूज यहाँ पर होता है। और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए आपके। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आवश्यक तरंगे हैं। देखिए यहाँ पर बात हुई है वेव्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशंस आर। ठीक है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आवश्यक तरंगे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडियो वेव्स। ठीक है, लंबे संचार के लिए, इतना तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हिमाचल जी के सेक्शंस यहाँ पर आएगा। देखते हैं हिमाचल जी के से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय साहसिक खेल हैं, इंपॉर्टेंट है, बताना है सभी ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर माउंटेन साइकिलिंग भी होती है, ट्रैकिंग भी होती है, पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द दीज इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर सही हो तो वेल डन। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। अब देखिए क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर हो गया, जीके पोर्शंस हो गया, आपके साथ साथ जो करंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा मतलब है कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर के सिंह। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो आपको याद रखना है आर के सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी आबादी नहीं है। शहरी आबादी की बात हुई है कि नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौल स्पीति। आपको याद रखना है लाहौल स्पीति में शहरी आबादी नहीं है। हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शंस नहीं है तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 974। ठीक है, करेक्शन है यहाँ पर, मतलब ऑप्शंस गलत है, 974 आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 974। ठीक है, 974। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। जब भी हम ट्राइब्स की बात करते हैं, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा होगा जो ट्राइब से ना पूछा गया हो। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गद्दी। ठीक है, गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति समुदाय की, अनुसूचित जनजाति की बात हुई है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एसटी ट्राइब्स की। क्लियर, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गद्दी। क्लियर, शिमला की नगर समिति को भंग कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969। ठीक है, 1969 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, बताना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांगड़ा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, कांगड़ा में। अब चलिए कमेंट करके बताइए कि कितनी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, फुलेज का त्यौहार डैश की घाटी में मनाया जाता है। हिमाचल के जितने फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि किन्नौर। फुलेज का त्योहार किन्नौर की घाटी में मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जिले में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बना है कि किस जिले में स्थित है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन यहाँ पर होती है बिलासपुर और हमीरपुर में। आपको सही आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमीरपुर। बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जिले में स्थित है हमीरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जितने भी ये हाइड्रो प्रोजेक्ट रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन रहते हैं कौन सी नदी पर है, किसका सहयोग है, कितना यहाँ पर बजट रखा गया है और हाईलाइटेड अभी कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, एमओयूज हुए हैं, समझौते हुए हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा का बाग। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है। बद्दी भी है, परवाणु भी है, बरोटीवाला भी है, लेकिन राजा का बाग नहीं है। तो राजा का बाग बता दीजिए कि कहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सतलुज नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्वेश्चन आ रहे हैं सभी इंक्लूड किए जा रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूपी भाभा। ठीक है, रूपी भाभा जो है वो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे कम है। देखिए यहाँ पर बात क्या हुई है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाहौल स्पीति। क्लियर, अगर सही हुआ तो वेल डन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया था। याद रखना है आपको 1963। ठीक है, 1963 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद पब्बर नदी को पोषित करता है यानी कि पानी देता है। ठीक है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रनाहन ग्लेशियर। ठीक है, हिमनद पब्बर नदी को पोषित करता है चंद्रनाहन ग्लेशियर। और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। जीके फैक्ट देखेंगे चावल की खेती निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से संबंधित है। देखिए जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ हाईलाइटेड ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप करिए, कोर्सेज में आपको ये ऑलरेडी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। चावल की खेती निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से संबंधित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल। अगर सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। इंपॉर्टेंट, देखिए जितने भी तीन धर्म से रहते हैं, जैन धर्म हुआ, सिख धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूला सूत्रास। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, मूला सूत्रास। और ये क्वेश्चन आपके हिमाचल के एग्जाम में ही बना है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस बेस्ड एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होगा। चिकित्सा का सबसे पहला उल्लेख में पाया जा सकता है, चिकित्सा का सबसे पहला उल्लेख इसमें पाया जा सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इनकी अथर्ववेद। क्लियर। नेक्स्ट, और ये जितने भी वेद हैं ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक रूप से निर्यात की जाने वाली धातु थी। देखिए गुप्त काल की यहाँ पर बात हुई है, टॉपिक को देख लीजिए, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरन एंड स्टील। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जो व्यापक रूप से निर्यात की जाने वाली धातु थी वो थी आयरन एंड स्टील। आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बुद्ध शब्द का अर्थ है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हाईलाइट एग्जाम में पूछा गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि द एन एनलाइटेड वन। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जितना भी एनलाइटेड, ठीक है, एक प्रबुद्ध जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक सिर्फ वननेस, एकत्व की यहाँ पर बात हुई है, एक साथ एक। ठीक है, एंड एनलाइटेड वन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं शिवाजी की चरित्र पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था। शिवाजी की देखिए अब ये भी क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो गया, शिवाजी मराठा हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हाईलाइट ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
डी यानी कि मदर। शिवाजी के चरित्र पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? मदर, माता जी, आपको याद रखना है। न्याय की जंजीर संबंधित है, बताइए, सभी को आना चाहिए। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जहांगीर, न्याय की जंजीर से संबंधित है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत में पारसी धर्म का प्रभाव किस समुदाय ने लाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारसी। देखिए ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप आप कर लेना, फॉरेस्ट गार्ड की बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ब्रिटिश भारत के बंगाल में, ठीक है, मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से शामिल थे। अब देखिए जब भी हम ब्रिटिश काल्स की बात करते हैं, ब्रिटिश ईरा की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारे वाइसराय हो गए, ठीक है, नेशनल मूवमेंट क्वेश्चन हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होंगे आप एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमींदार। ब्रिटिश भारत में बंगाल के मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से शामिल थे ये जमींदार लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, चरमपंथियों में सबसे उत्कृष्ट नेता था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज रहती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन मॉडिफाइड होता है, ठीक है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा लाने के लिए किया गया था? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा लाने के लिए किया गया था? इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड कर्जन। आई होप आपके सही आंसर हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, इलायची पहाड़ियों को के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यहां पर बात हुई है इलायची पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, और देखिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, कमेंट करिए, देखते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हम वैसे भी पोल्स में डाल देंगे, ठीक है। यूट्यूब कम्युनिटी भी आप चेक कर लेना, वहां पे भी हम इसका पोल डाल देंगे, और टेलीग्राम को भी चेक कर लेना, वहां पे भी हम इसका पोल्स डाल लेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इसका सही आंसर के लिए हम पोल वहां पर डाल देंगे, ठीक है, लेकिन कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कलादान किसकी महत्वपूर्ण नदी है? इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है टॉप 10 मैगजीन में, कम से कम 4 महीनों की मैगजीन में हाईलाइट हुआ है और आपके प्रीवियस पेपर में पूछ लिया गया। तो देखिए एग्जामिनर यानी कि ये सारी चीजें वेरीफाई करता है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम। कलादान किसकी महत्वपूर्ण नदी है? मिजोरम। कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जहां पे आपको लगेगा कि तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ डाले जाते हैं क्योंकि कट ऑफ भी बनानी होती है, एक पूरा ही सिनेरियो जो है वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिसंबर के दौरान अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है? देखिए बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिसंबर के दौरान अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है? कन्याकुमारी में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नाबार्ड का प्रधान कार्यालय स्थित है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई। नाबार्ड, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मुझे आपने कमेंट करके बताना है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और ये टॉपिक हाईलाइटेड है और हम पहले भी नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस मॉक टेस्ट में। अगर छूट रहे हैं तो व्हाट्सअप करिए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ द इंडियंस, आपको बताना है अ मैन ऑफ स्ट्रॉयज। देखिए पहले तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि अ मैन ऑफ स्ट्रॉयज यानी कि किसी काम का लायक नहीं, यानी कि ये आदमी जो है वो किसी काम का लायक नहीं है, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अ मैन नो सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि अ मैन नो सब्सटेंसेस, यानी कि इंडियंस आपको यहां पर बताना था। तो इसका सही आंसर मैन नो सब्सटेंसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, एंटोनिमस आपको यहां पर बताना है इररिवोकेबल का। अब देखिए इररिवोकेबल होता क्या है, ये भी थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। इररिवोकेबल होता है स्थिर, कि कोई चीज स्थिर है, स्थिर, अटल, अटल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, स्थिर, ठीक है, इररिवोकेबल। तो यानी कि इंटोनिमस इसका बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्टरेबल। अब अल्टरेबल क्या होता है? जिसका परिवर्तन हो सके, ठीक है, कुछ चीज चेंज हो सके, ठीक है, परिवर्तन के योग्य है, ठीक है, तो ये सारी चीजें बदलने योग्य है, तो ये अल्टरेबल। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द बस वॉज डैश अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट। देखिए यानी कि कोई बस है जो बॉम्ब ब्लास्ट में हिस्सा थी, तो उसका क्या हुआ, उस बस का क्या हुआ, हश्र क्या हुआ? तो यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टॉर्न। ऑप्शन नंबर डी टॉर्न।
टॉर्न का मतलब क्या होता है कि फटा हुआ, उखड़ा हुआ, ठीक है। द बस वॉज टॉर्न अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। जब बस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद क्या हुई, बस की हालत कैसे हो गई, उसकी परखच्चे उड़ गए, यानी कि वो उखड़ गई बिल्कुल, यानी कि वो तहस नहस हो गई, और यानी कि वो उखड़ी उखड़ी और फट गई पूरी की पूरी, ठीक है। तो आई होप ये आप चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नदी प्लस अर्पण का आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा, संधि विच्छेद है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए, यानी नदी पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 49 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ब का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दंतोष्ट। अगर सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, यथाक्रम में समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यथाक्रम में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययी भाव, ठीक है। यथाक्रम में कौन सा समास है, डी, यानी कि अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का हम देखेंगे, ट्रेचरी क्या होता है, ठीक है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रेचरी का मतलब क्या है। यहाँ पर ट्रेचरी का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि विश्वासघात, ठीक है, किसी के साथ विश्वासघात कर देना, ठीक है, यानी कि किसी का विश्वास ही खो देना, ठीक है, विश्वासघात कर दिया। आई होप समझ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 52 का, 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉयल्टी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मीनिंग ऑफ द इंडियम्स हमने यहाँ पर बताना है मड स्लिंग का, ठीक है। मड स्लिंग, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि होता क्या, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है, और ये क्वेश्चन अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं हाईलाइट हुआ है मड स्लिंग। मड स्लिंग यानी कि बदनामी। अब देखिए एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को वेरीफाई करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डालता है। वो कहीं से, ऐसा नहीं कि कहीं से 5-6 मिनट डाल देगा, 2-2 साल पुराने वर्ड्स डाल देगा, फ्रेश वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड्स, टॉप एमसीक्यूज वर्ड्स। चलिए बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेकिंग स्लैंडरस एक्यूसेशंस, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है कि किसी के ऊपर निंदनीय आरोप लगाना, ठीक है। मेकिंग स्लैंडरस एक्यूसेशंस यानी कि किसी के ऊपर निंदनीय आरोप लगाना। मड स्लिंग का मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसका मतलब क्या होता है, विश्वासघात करना। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द टीचर वॉज प्लीज्ड डैश द चिल्ड्रन सो शी टुक देम टू द पिकनिक डैश कार। देखिए मतलब शिक्षक प्रसन्न थे क्योंकि बच्चे इसलिए पिकनिक पर कार में लेकर गए उन्हें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद बाय। द टीचर वॉज प्लीज्ड द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द चिल्ड्रन सो शी टुक देम टू द पिकनिक बाय कार। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। देखिए इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश स्ट्रांग होती है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने से। व्हाट्सअप कर सकते हैं। द क्या है, अब देखिए द इसमें क्या है, 55 का सही आंसर होगा व्यंजन। द आपका एक व्यंजन है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अंग अंग मुस्कुराना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। क्लियर। असुर का पर्यायवाची यहां पर आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। असुर का पर्यायवाची तो बताइए फिर क्या है, कमेंट करिए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यहां पर बताना है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सोचिए। ग्रेगरियस, ठीक है, ग्रेगरियस। ग्रेगरियस का मतलब क्या होता है कि झुंड में रहने वाला। तो 58 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगरियस इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि झुंड में रहने वाला। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से सोचिए, डी, एट्रीब्यूट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अब यहां पर भी आपको करेक्टली स्पेल्ड यानी कि स्पेलिंग बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ओवरवेलमिंग होता क्या है, ठीक है। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कि कोई जबरदस्ती करना, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओवरवेलमिंग, इस तरह से ये लिखा जाता है, ओवरवेलमिंग यानी कि जबरदस्ती करना, ठीक है। नरेंद्र शब्द में समास है, इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, जिसका अभिनय किया गया हो, जिसका अभिनय किया गया हो के लिए एक शब्द है, बताइए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी यानी कि अभिनीत, जिसका अभिनय किया गया हो उसे हम कहेंगे अभिनीत, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आंसू पहुंचना मुहावरे का अर्थ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि ढाढ़स देना। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा और उम्मीद करूंगा वर्दी के सपने को आप साकार करो। द इंस्ट्रक्शंस आर डैश क्लियर। द इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे मैनी अ डैश द गेम बट फेल्ड, इंपॉर्टेंट। मैनी अ डैश द गेम बट फेल्ड, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैन ट्राइड। मैनी अ मैन ट्राइड द गेम बट फेल्ड। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ एमसीक्यूज देखेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कियांग जानवर किस जिले में पाया जाता है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि किन्नौर में ये पाया जाता है। 67 का रंगनाथी 2, ठीक है, रंगनाथी 2 पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो उनकी भी आप कलेक्शन व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटका में ये रंगनाथी 2 जो पक्षी अभ्यारण्य है वो पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है ये भी हाईलाइट चल रहा है अभी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि गया, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीफू, असम में ये गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। और बताना है कि कितनों को क्वेश्चन आता था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हाईलाइटेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है, एक्सपेक्टेड भी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सेसा आर्किड अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। सेसा आर्किड अभ्यारण्य जो है यानी कि ऑर्चिड सेंचुरी है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेघालय में ये स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिर नेशनल पार्क। एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान है, इनको उसको कहा गया है गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से सोचना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि भागलपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है भागलपुर में, और ये क्वेश्चंस भी हाईलाइटेड है, टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हुआ है और आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया। काले हिरण के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व किस शहर राज्य में स्थापित किया जाएगा। काले हिरण के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व किस शहर राज्य में स्थापित किया जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इज द राइट आंसर। चलिए अब आपने क्या करना है, जल्दी से कॉपी पेंसिल निकालिए, क्वेश्चंस देखिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। अगर आपको मैथ के लेक्चर्स चाहिए, वीडियो रिकॉर्डेड बेस्ट लेक्चर्स चाहिए, देन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। 76 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हुआ आपका होगा। ठीक है, और सही हो रहा है तो वेल डन, वीडियो पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और घर बैठ के भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी से अलग कौन सा है 77 का, बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 77 का ऑप्शन नंबर बी। 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आई होप आप सभी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके लिए आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लेक्चर्स भी साथ में मिल जाते हैं मैथ के। ठीक है, दिक्कत नहीं होती है कोई भी। 79 का सही आंसर क्या होगा, 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 80 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा। 80 क्वेश्चंस का सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर सी। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 81 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है, सोचना है, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 82 का सही आंसर क्या होगा, बताना है। 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको सॉल्व करने हैं,
अगर आपको दिक्कत आ रही है मैथ में, कहीं पे भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड है मैथ के, ठीक है। 83 की सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 84 का सही आंसर होगा, जल्दी से बताना है। 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 85 का सही आंसर होगा। अब देखिए आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगी। सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने ऑलरेडी है। आपको व्हाट्सएप करना है और आपको लिखना है FG508। क्या लिखना है? FG508। ये आपको व्हाट्सएप करना है और ये पीडीएफ आपको अपडेट कर दी जाएगी। अगर जिन्होंने पहले के पीडीएफ्स ले लिए हैं तो सॉफ्टवेयर वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पीडीएफ अपडेट करेगा, बट फिर भी आपको व्हाट्सएप कर लेना। अगर अपडेट्स हो जाएगी तो फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी कर देगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि कैसे इसकी पीडीएफ मिलेगी। क्या आपको लिखना है, व्हाट्सएप आप कर लीजिए और यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 85 का। अब आपको क्या करना है, सिंपली व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए आप पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका नहीं छूटेगा, ये प्रॉमिस है। और आई होप आपकी सभी की बेस्ट प्रिपरेशन चल रही होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।